एक जनपद सदस्य होकर आप एक विधायक का नाम ले रहे हैं कि पल्लू में छुपा के रखा है। विधायक अगर विधानसभा में कोई छींक भी करता है तो कहते विधायक वायरस फैला रही है। उन लोगों को सबक सिखाने वाली हूँ, उनके गलत कामों को मैं जनता के समक्ष लेने के लिए आने वाली हूँ। अभी आपसे मैं डिफेंस खेल रही थी, अब मैं अटैक करूंगी तो आप देखना कि आप क्या होगा। इसके पीछे कौन है, इसको करवाने वाला कौन है, उसको सबक लेना पड़ेगा। देखिए, जनपद में जो सामान्य बैठक होती है उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस दिन मेरे कुछ विशेष बहुत सारे कार्यक्रम थे, शेड्यूल था, तो मैंने एक विधायक एज ए विधायक प्रतिनिधि के तौर पर एक दिन के लिए मैंने एक व्यक्ति को भेजा था और वो सारी बैठकें जैसे कि उसने हमें बताया, क्योंकि मैं वहाँ ऑन स्पॉट उपस्थित नहीं थी, तो वहाँ पर बैठक चल रही थी। लेकिन एक जनपद सदस्य है जिसको वो क्या कहते शिव कुमार चढ़ार, उन्हें सीधा सीओ से जो भी विषय रहा होगा, नाराज हो गया, हमें नहीं पता, लेकिन उसको लेकर बहुत बदतमीजी और बहुत ही गलत वातावरण, बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग करके उन्होंने उन पर आरोप लगाए। साथ में आरोप के साथ साथ पानी से भरी हुई बोतल सीधे उन पर प्रहार की। आप मानिए कि जो व्यक्ति 60+ हो और जिसका मात्र 1.5 महीने बाद रिटायरमेंट हो, और यदि वो पानी की बोतल अगर सीधे लग जाती तो व्यक्ति की ऑन स्पॉट क्या स्थिति होती। ये तो भगवान का ही कृपा है कि वो सुरक्षित रहे। और उसको लेकर ये बहुत ये जिस प्रकार की जो घटना है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, सबको अपनी शिक्षता का परिचय देना होगा, क्योंकि हम अधिकारियों से बात अपनी मनवाते रहे, लेकिन दबंगई नहीं बतानी है। अधिकारी को हम अपना नाराजगी बता सकते हैं कि आप ऐसा हो गया है, लेकिन आप उनको अभद्र भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। ये सारे लोगों जनप्रतिनिधियों के लिए अपने आप में सीख है, लेकिन उस तरह की घटना हुई। और दूसरी बात यह है कि कल जब मुझे पता पड़ा कि सीओ साहब भर्ती हैं, तो मैं खुद वहाँ ऑन स्पॉट उनको देखने गई, स्वास्थ्य हाल लेने के लिए। उनका एक ही कहना था कि मेरी उम्र 60 से ज्यादा हो रही है और लगभग मेरा 1 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, और बच्चे की उम्र के बच्चे जो जनपद सदस्य हैं वो मुझसे इस लहजे से बात कर रहे हैं, जो बात मुझे रात भर टेंशन हुई। और आज मेरा पूरा बीपी बढ़ गया और मैं लगभग वहां पर गिर पड़ा जनपद में, तो मुझे कर्मचारियों द्वारा वहां पर अस्पताल भेजा गया। और जब मुझे वहां पर डॉक्टर ने बताया तो हाइपर टेंशन में किसी व्यक्ति को अटैक भी आ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसको करवाने वाला कौन है, उसको सबक लेना पड़ेगा। किसी की जान से आप खेल नहीं सकते, किसी को ऐसा टॉर्चर नहीं कर सकते कि उसका हाइपर बीपी हाइपर हो जाए, उसकी शुगर बढ़ जाए और व्यक्ति को अटैक का हो जाए। जानकारी अभी लगी है कि विधायक का नाम लेकर भी कुछ जिक्र किया गया था। देखिए, बीना में तो लगभग जो नेता लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही अपने स्वार्थ के पीछे, विधायक अगर विधानसभा में कोई छींक भी करता है तो कहते विधायक वायरस फैला रही है। तो जिसको कुछ काम नहीं है, टोटल ठलुआ है, जिसने बीना के लिए कुछ दिया नहीं है, वो व्यक्ति मेरे नाम लेते, हम तो चाहते वो हमें भूल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मेरी अच्छी कमी है, इसलिए वो भूल नहीं पा रहे, और या फिर वो कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में वो काम करके नहीं दिखाया जो आज वर्तमान विधायक कर रही है। आप देखिए, कभी 5 ही दिन हुए हैं जिसमें 100 करोड़ के काम बीना में लेके आए हैं, और बीना की लगभग सारी सड़कें बनने वाली हैं। इतने बड़े बड़े काम कोई और तो लेके नहीं आया, लेकिन जो नहीं लेके आए उनको पेट में बहुत तेज दर्द है, लेकिन दर्द का इलाज मेरे पास नहीं है। उनकी अपनी स्वच्छता सोच स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि ये हर जनप्रतिनिधि का यदि विधायक बनाता है, कोई भी उम्मीदों से बनाता है, उसे अपनी उम्मीदों को खरा करना है। लेकिन मैं उन सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप राजनीतिक प्रेरित होकर यदि मेरे ऊपर आप कुछ भी करेंगे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को सबक सिखाने वाली हूँ, उनके गलत कामों को मैं जनता के समक्ष लेने के लिए आने वाली हूँ। क्योंकि मुझे सारे लोगों की फाइलें मैंने बना कर रखी है कि अभी आपसे मैं डिफेंस खेल रही थी, अब मैं अटैक करूंगी तो आप देखना कि आप क्या होगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं उनको बताना चाहती कि सिर्फ आप ही करना नहीं जानते, मैं भी कर सकती हूँ। षड्यंत्र की मैं शिकार नहीं होगी, क्योंकि मैं अच्छे काम कर रही हूँ। लगातार आप मेरे अच्छे कामों के लिए एक षड्यंत्र द्वारा मुझे टेंशन देकर मुझे आप रोकने की कोशिश करें, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरी सोच बहुत अच्छी है। बीना विधानसभा के प्रति मेरी सोच है कि मैं इसको विकास करूँ, एक मॉडल विधानसभा बनाऊं, ये मेरी लक्ष्य है। इसकी पूर्ति के लिए मैं अगर लोग मेरे व्यवधान बनेंगे तो मैं उनसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं आगे काम करूंगी। जिस तरह से आपका नाम लिया गया और होटल का अटैक किया गया, क्या आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने सामने वाले को से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि आप एक जनपद सदस्य होकर आप एक विधायक का नाम ले रहे हैं कि पल्लू में छुपा के रखा है। ये सोचिए कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, तो कहाँ वहाँ महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है,
क्या हर एक महिला पर इसी प्रकार कमेंट किए जाते हैं? आप पूर्व उनके जो क्या कहते ब्लॉक अध्यक्ष हैं इंदर यादव जी, उनके द्वारा भी कई बार महिलाओं की अभद्र टिप्पणी की गई, तो ये तो कैसे होगा? आप ये समझिए, मतलब उनको महिलाओं की मर्यादा का ध्यान नहीं है। ऐसे लोग इसकी उनकी शिकायत में भरपूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, में सबकी शिकायत करने वाली हूँ, क्योंकि अपनी जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। महिलाएं कोई फालतू नहीं है, हर एक महिला की इज्जत होना चाहिए। महिलाओं के प्रति आप इस प्रकार की भावना रख रही तो सोच ली कि आपके घर की महिलाओं की कौन क्या कह सकता है। इसके लिए मैं शिकायत करूंगी।